गुड मॉर्निंग दोस्तों, निकल चुके हैं अपने ऑफिस की तरफ और आज का दिन एक प्लान डे है हमारा। हमें कहीं एक बहुत बेहतरीन जगह जाना है पूरी फैमिली के साथ। तो आज देखिएगा कि हम कहाँ जाने वाले हैं और मैं आज बिल्कुल नहीं बताऊंगा कहाँ जाने वाले हैं, आप लोग वीडियो में देखिएगा आगे। जब कभी भी कोई समस्या या दिक्कत आती है तो उस समय सिर्फ उसका सॉल्यूशन एक ही होता है, वो होता है अपने इष्ट देवों को याद करना, अपने प्रभु, अपने भगवान को। एक असीम ताकत है उनमें, ना किसी ने कभी देखा, पर फिर भी एक श्रद्धा है, एक विश्वास है कि कहीं ना कहीं वो बैठकर आपको देख रहा है। पर पता नहीं ऐसी क्या ताकत है कि आप जब उन्हें पुकारते हो दिल से तो जो आपकी प्रॉब्लम होती है ना, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। भले आपने उसमें कितने मत्थे मार लिए हो, सोचा हो कि हाँ भाई मैं कर लेता हूँ, देख लेता हूँ, तो कहीं से जब सॉल्यूशन नहीं मिलता, पता नहीं ऐसी क्या ताकत है जब उस भगवान के सामने आप नतमस्तक होते हो सच्चे दिल से, आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देती है। ऑफिस पहुंच के अपनी ग्रीन टी फिनिश कर ली और कार्यभार में लग गए हैं अपने अपने। उसके बाद हम आप लोगों से जो बात जहां हमारी रह गई थी वहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। मैंने ये कहा था कि धीरे धीरे करके आपको स्टोरी सुनाऊंगा ताकि आप बोर ना हो जाओ। तो कल का अगर आपने वीडियो देख लिया हो तो उससे आगे की कहानी शुरू करते हैं। फिर वहाँ से जब मैं इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गया तो मुझे डायरेक्ट भेज दिया गया बॉम्बे। वापस घर जाने का भी मौका नहीं मिला। तो जयपुर से एक ट्रेन चलती है सूर्य नगरी, उसमें फट्टे की सीट मिली थी, जो लक्कड़ वाली सीट होती है ना। तो आप ये सोचो, रिजर्वेशन भी नहीं करवाए थे, इतना टाइम था नहीं क्योंकि नेक्स्ट डे ही मूव करना था, अगले दिन से ट्रेनिंग शुरू होने वाली थी बॉम्बे में आके। तो हमने वहाँ से मूव किया। मेरे साथ एक लड़का और था जयपुर का ही। तो हम दो जने बड़ी दिक्कतों के साथ उस पटड़े वाली सीट पे बैठकर मूव करे। धीरे धीरे करके हम जैसे तैसे मुंबई पहुँचे, ऊँगते आंगते। फिर वहाँ पे एक होटल है बलवास इंटरनेशनल, तो उस होटल में हमारी 45 डेज़ की ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। आप ये मानो कि उस ट्रेनिंग में उन्होंने मुझे इतना पढ़ाया कि वहाँ 45 डेज़ में ऐसा लगने लग गया था कि अगर मैं घर बैठकर इतनी तैयारी करता और जिस एकाग्रता से मैं बैठकर वहाँ तैयारी करता था, उसके बाद फिर मैंने अपनी ट्रेनिंग पूरी करी और वहाँ से मुझे बेस्ट लर्नर का अवार्ड भी मिला। और मेरे साथ एक डॉक्टर और थे जो ट्रेनिंग के लिए आए हुए थे, तो उन्होंने भी मतलब बेस्ट लर्निंग अवार्ड लिया। उसके बाद सीधे बॉम्बे से मैं अपने घर आया और फील्ड में उतरा। तो फर्स्ट डे जो था मेरा फील्ड का, वो ऐसा था कि जब डॉक्टर से बात करने गया मैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तो हम लोग पहले बड़े डॉक्टर्स के पास नहीं जाते थे क्योंकि उनकी नॉलेज और हम जो नए नए थे हमारी नॉलेज बहुत फ़र्क था। तो इसीलिए आरएमपी, जिसको हम रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर कहते हैं, और कई लोग अच्छी प्रैक्टिस करते हैं ऐसे आरएमपीज़, उनके पास जाके हम लोग पहले अपना डर खोलते थे बात करने का। ठीक है, तो वहाँ से मेरी जो जॉब का बेसिक ट्रेनिंग था वो स्टार्ट हुआ। आरएमपीओ पे बाद जाके डिफरेंट ड्रग्स के बारे में डिस्कशन करना, बीमारियों के बारे में डिस्कशन करना, तो यही चल रहा था। तो इस तरीके से लाइफ थोड़ा आगे बढ़ने लगी धीरे धीरे और वो मेरी फर्स्ट जॉब थी। बहुत मेहनत करी मैंने और उसके बाद कहते हैं ना, जब आप मेहनत करते तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है।
तो आगे बहुत अच्छी चीज़ और बताऊंगा कि किस तरीके से मेरी लाइफ में चेंज आया और मैंने अपनी लाइफ में जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी थी उसमें जॉब एक्वायर करी और किस तरीके से मुझे अपनी प्रीवियस जॉब छोड़नी पड़ी और सेकंड जॉब में एक्वायर कर पाया। तो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। बस रिक्वेस्ट इतनी है कि आप लोग मेरे से जुड़े रहिएगा। हाँ भाई, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। आपको रोंगटे भी खड़े करेगी, आपको रुलाएगी भी, हंसाएगी भी, है ना। तो बहुत कुछ ऐसा आने वाला है और ये मैं झूठ नहीं बोला, क्योंकि मेरे साथ जो मेरे कलीग काम करते थे वो भी मेरी वीडियोस देखते हैं, उनको भी पता है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता और जो जो चीज़ें हुई हैं लाइफ में वही मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। कॉर्पोरेट जॉब्स कहते हैं ना जिसे हम, वो रियलिटी मैं आपको दिखाऊँगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपसे कोई चीज़ मिस ना हो पाए। ठीक, मिलते हैं फिर। आर मूविंग टू डेस्टिनेशन। आज हम आपको बताएंगे नहीं कौन। तेरे आगे दाल रख के यहाँ तो पहाड़ी खाना भी मिलता है पूरा। अरे यार दी, अब पैक करके ले। मैं तो थाली लूंगी भी पहाड़ी और ऐसे करके मतलब मैं सिर्फ व्लॉगिंग कर पाऊंगा आज। बेटा तुम आज व्लॉगिंग करोगे? दीदी इतनी दूर से आई है दीदी इतनी दूर से आई है, तुम व्लॉगिंग नहीं करोगे? है इतने दीदी अच्छी तरह रेडी होके आई है। दीदी तो हमेशा रेडी रहती है। दीदी को बाहर निकलना हो दीदी रेडी, क्योंकि तुम तो यहाँ दोबारा आ जाओगे। मैं को क्या बोल रहे? यहाँ को करना साइड को, तुम तो दोबारा भी आ सकते हो। मैं तो फिर वन